क्या लोन लेकर शादी करना उचित रहेगा? गवर्नमेंट लोन ले रही है देश का डेवलपमेंट करने में, यहाँ आम जनता लोन ले रही है शादियां करने में। मतलब अच्छे से उनको ये बताओ ना इस शादी वाले रिश्ते के क्या मर्म है। वो डेकोरेटिव बड़े बड़े टेंट नहीं है, वो अलग अलग प्रकार की मिठाइयां खिला खिला के तुम्हारे लड़का लड़की बीच में प्रेम है उस तरह का जिस तरह का तुम ये शो ऑफ कर रहे हो। गृह कलेश तो तुम्हारे 6 महीने बाद स्टार्ट हो जाते हैं। एक बंदा अपने बेटे की शादी में अपनी नेटवर्थ का 1% भी नहीं लगा रहा, और मैं पागल उसी को देख के अपनी 10 साल की 100% इनकम पूरी की पूरी लगा दे रहा हूँ। इन बड़ी बड़ी शादियों के चक्कर में देश की जीडीपी ऊपर नहीं जा पा। आम जनता जब तक कुआ का मेंढक बन के रह जाएगी तब तक देश कैसे डेवलप होगा भाई। बिल्कुल। बिग फैट इंडियन वेडिंग या फिर बिग बजट इंडियन वेडिंग जो है वो है क्या? जब भी बजट आता है इकोनॉमिक सर्वे होता है पहले तो। एक तरीके घर में भी जब शादी होती है तो घर वाले अपना इकोनॉमिक सर्वे करते हैं कि कहाँ से आएंगे पैसे। तरीके से इंडिया में शादी होना बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि अपन ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो भी 2025 रुपए बन जाता है, लेकिन जो सेक्स करने का लाइसेंस है लड़का लड़की को एक छत के नीचे सोने का, एक बेड पर सोने का जो लाइसेंस है वो इंडिया में 35 लाख में मिल रहा है। मनु भाकर 2-3 मेडल जीत के आई थी। तो जब भी ये मेडल जीत के वापस इंडिया में आए तो इंडियन कल्चर ऐसी है शादियों वाली, तो सब उनसे पूछ रहे हैं शादी कब कर रहे हो। मीडिया पास उनके पास कोई क्वालिटी की क्वेश्चन है ही नहीं। दिनों दिन शादियों पर अंधाधुंध खर्चा ये बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या कारण है इसका? मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, उनके थ्रू लोग अपनी अपनी ये जो फुद्दूपंती है उसको शेयर करते हैं। मेरे दोस्त है जिसकी वाइफ घूंघट तो निकालती है बट उसने प्री वेडिंग कराई है पूरी। शादी से पहले जो शूट हुआ था, फोटोग्राफी हुई थी, वो पूरे टेंट में लगा रखी उन्होंने, एलसीडी पे एलईडी पे फोटो। अब वो सब देख रहे हैं, पूरा गांव घर देख रहा है जिनसे घूंघट निकालना है। तो ये क्या है? ये समाज का दोखलापन है। अपना पैसा शादियों में नहीं तो कहाँ फूका जा सकता है? शादी से भी कुछ इंपॉर्टेंट है क्या जिंदगी में? अगर तुम्हारे पास अनाप शनाप पैसा है तो बच्चों के एजुकेशन पे अनाप शनाप पैसा लगाओ। दूसरों को दिखाने में पैसा कैसे खर्च कर सकते हो यार? दूसरों की सहायता करो ना भाई। गांव में कोई गरीब इंसान है, तुम उसकी पढ़ाई पर पैसा लगा दो यार। बिल्कुल। पैसा शादियों में फूकने के बजाय कहीं अच्छी जगह फूको। और क्या? पैसा कमाना पाप थोड़ी है। पाप तो है पैसा कमाकर गलत जगह फूक देना। तुम घर भी बड़ा इसलिए बना रहे हो ताकि मेरे बेटे की शादी हो जाए या सगाई हो जाए, और वो घर जो लोन की बुनियाद पे खड़ा हुआ वो कितने दिन टिकना है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चर्चाओं के स्तर लेवल ऑफ थॉट्स पे। आज का हमारा टॉपिक है बिग फैट इंडियन वेडिंग, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो बजट वाली शादियां हो रही है, महंगी शादियां, डेकोरम वाली, बस उन्हीं से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। और आपने वीडियो स्टार्ट कर ही दी है, बस एक डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से कि अगर आप अभी जीवन की भागदौड़ से या फिर आपके दिन भर की दिनचर्या से फ्री नहीं हुए हो तो पहले अपने काम धंधे से फ्री हो जाएं, और उसके बाद में जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब आप हमारे चैनल पे वापस आए। मतलब क्वालिटी टाइम जब आपको लगे कि अब खुद पे इन्वेस्ट करना है, कुछ चीजें जाननी है दुनिया भर की, तब ही आराम से, क्योंकि ये चीजें हमारी घर ही होती है। बिल्कुल। यहाँ पे मतलब तर्क वितर्क होते हैं, तो जल्दीबाजी में देखोगे तो आप तर्क वितर्क को टाइम नहीं दे पाओगे। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि आराम से बैठ के सारे झंझट से फ्री होके फिर हमारे वीडियो देखें। पहले क्वेश्चन के साथ में आज शुभारंभ करते हैं। बड़ी बड़ी ये महंगी महंगी शादियां हो रही है हमारे समाज में, ठीक है, वो है क्या एक्चुअल में? बिग फैट इंडियन वेडिंग या फिर बिग बजट इंडियन वेडिंग जो है वो है क्या? किस चीज़ से हम रिलेट करेंगे उसको? अच्छा, मतलब ये बिग बजट एक तरीके से, मतलब बिग बजट है नहीं, ज्यादा पैसा लगने वाली। सिंपल बजट बोलते हैं, जैसे बस संसद में अपना बजट पास होता है, विधानसभा में बजट पास होता है, तो एक तरीके से शादी के लिए भी घर में बजट पास होता है। बिल्कुल। कोई मतलब बजट पास करने के लिए पहले वो जैसे इकोनॉमिक सर्वे होता है। जब भी बजट आता है इकोनॉमिक सर्वे होता है पहले तो। एक तरीके से घर में भी जब शादी होती है तो घर वाले अपना इकोनॉमिक सर्वे करते हैं कि कहाँ से आएंगे पैसे, बिल्कुल। किस सोर्स से पैसे आएंगे, कहाँ पे लगाने, किसको कितना लगाना है, कहाँ पर पैसे ज़्यादा लगाने, कहाँ पे कम लगाने हैं, दहेज पे कितना लगाना है, गहनों पे कितना लगाना है, डेकोरम पे कितना लगाना है, कौन सा टेंट करना है, कौन सी मिठाई करनी है, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट होता है जब बजट लॉन्च होता है। बिल्कुल। फरवरी में अक्सर इंडिया में लॉन्च होता है, तो बजट पास होता है एक तरीके से बोल देते हैं। तो उसी तरीके से ये है शादियाँ भी। तो बिग बजट का मतलब बजट, जो अपना संसद वाला बजट, बस वही। तो ये इस तरीके से है कि मतलब ज्यादातर शादियां है ना, एक तरीके से इंडिया में शादी होना बहुत बड़ी चीज है। मतलब बहुत अपनी कल्चर का ही पार्ट है कि मतलब ब्याह होना बहुत मोटी चीज है। ज्यादातर मतलब कोई लड़का जॉब लग जाता है, जैसे कि मतलब जॉब वाली बात से बड़ी बात ये बोलो, जैसे नीरज चोपड़ा जी है, वो जब गोल्ड मेडल जीत के आए थे ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। बिल्कुल। या फिर अभी ये कौन से थे, मनु भाकर, 2-3 मेडल जीत के आए थे।
तो जब भी ये मेडल जीत के वापस इंडिया में आए तो इंडियन कल्चर ऐसी है शादियों वाली, तो सब उनसे पूछ रहे हैं शादी कब कर रहे हो। बस नीरज चोपड़ा की और मनु भाकर की आपस में शादी कराने की बातें चल रही है। मीडिया पास उनके पास कोई क्वालिटी की क्वेश्चन है ही नहीं, हम्म घिसे पिटे क्वेश्चन यही कि शादी कब कर रहे हो। हम्म तो इंडिया में शादी होना एक बड़ी चीज है, बिल्कुल बहुत बड़ी मोटी चीज, ओलंपिक गोल्ड मेडल से भी बड़ी चीज है। बस वही है। मनु भाकर को ये नहीं पूछ रहे कि गोल्ड कब आ रहा है, या फिर नीरज चोपड़ा जी को नहीं पूछ रहे कि कब अगला गोल्ड आएगा, इस बार कोई ना सिल्वर आ गया, कब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा जेवलिन में, या फिर हॉकी टीम वालों को नहीं पूछ रहे। मतलब जो वही बात है ना, चर्चाएं हैं। अपना मतलब चैनल का नाम है चर्चाओं का स्तर, तो चर्चाओं का स्तर ऐसा ही है कि मतलब बस वही। ज्यादातर चर्चाएं शादी की होती है। मान ली बार गवर्नमेंट जॉब लग गया लड़का, या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब लग गया, तो सब बोलेंगे ब्याह कर ले बेगोसी। मतलब मारवाड़ी भाषा में हमारी आंटियां दादियां सब अब तो ब्याह हो ब्याह कर ले, मतलब सोर्स ऑफ इनकम हो गया या फिर कुछ ऐसा कर लिया छोटा मोटा जिंदगी में, तो अगला कदम शादी है। हाँ, किसी से भी आप बात भी करोगे और किसी को आपने अपने तर्क वितर्क में ऐसे बोल भी दिया कि शादी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखती, जीवन में और भी बहुत काम है करने को, तो उसका ऐसा ही रहेगा कि शादी से इम्पोर्टेंट और क्या ही रहेगा। हाँ वही तो, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है उसका, मतलब शादी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है अपने जीवन में, यही सबके दिमाग में है। और शादी भी उसमें ऐसा सीन है कि मतलब जैसे जिसके पास जैसा घर है वैसा लेवल की शादी भी सोच लेते हैं। और ज्यादातर शादी में ऐसा भी नहीं है कि मतलब शादी में कुछ बड़ा होना है। अपने कल्चर हमारी ऐसी रही है कि लड़का कुछ सक्सेसफुल है तो उसको घर वाले या फिर आसपास के रिलेटिव सारे ऐसी उम्मीद करते हैं कि भाई तू बहुत कमा रहा है, तो तेरे को ऐसी लड़की शादी क्यों करनी जो कमाती है, तो ऐसी लड़की से शादी करके ला जो घर पे काम करेगी। घर पे भाई डोकरा डोकरी रोटी देसी। हाँ बस वही, मतलब शादी में भी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कोई महान कार्य है। महान कार्य एक लड़की को लेके आना है जो घर पे काम कर सके, गोबर उठा सके, खाना बना सके, बुआरी पोछा कर सके, वो कर ले। भाई लड़का कमा रहा है, लड़की को थोड़ी कमाना होता है। तो शादी भी एक बड़ा इवेंट नहीं है कि उसमें दो बड़े लोग मिलेंगे, एक कमाने वाला लड़का और एक गुलाम लड़की मिलेंगे, बस दोनों वो मिल जाएंगे, वो शादी होगी। अब उस शादी वाला जो इवेंट होगा उसके लिए फिर इकोनॉमिक सर्वे होता है, बजट होता है, तो मतलब फिर उसमें डिसाइड करते हैं कि कितना लाखों रुपए किस पे लगाना है, कितने का गहना लाना है, बस तो कौन सी गाड़ी दहेज में देनी है, कौन सा खाना बारातियों के लिए बनाना है, कौन सा घरातियों के लिए बनाना है। हाँ वही तो सब डिसाइड होगा एक एक। उसमें जैसे भी भाई की रिसेंटली शादी हुई 9 दिसंबर को, तो लगभग दोनों घरों में टोटल कितना रुपए लगा होगा अगर तू अंदाजन सोचे, तेरे ससुराल में भी और तेरे घर में भी, दोनों घरों में जोड़े तो कम से कम 50 लाख पहुंच गया या फिर आसपास है, 30 to 35 लाख हो गया आराम से। मतलब 35 लाख मान लेते हैं, 35। मतलब ये शादी वाला इवेंट है जो 35 लाख में हो रहा है। इसमें कईयों को कपड़े दिए जाते हैं और सोना इकट्ठा किया जाता है, दहेज ली जाती है, खाना भी A1 क्वालिटी का होता है, लोग भीड़ होती है। लेकिन वो भीड़ क्या बातें करती है, ये बातें करती है कि किसने क्या दिया, कितना लगाया, किसको कितने रुपए दिए। मतलब कोई 35 लाख में जो इवेंट हो रहा है उसमें चर्चाओं का स्तर है वो बहुत निचले स्तर का है। मतलब कोई इसमें ऐसा कुछ होना नहीं है 35 लाख में, जैसे ऐसा नहीं कोई 35 लाख रुपए कहीं NGO को दान कर दिया, फिर किसी स्कूल में लगा दिया 35 लाख रुपए, या फिर गाँव में कुछ भी बना दिया ऐसा काम, जानवरों के लिए कुछ बनवा दिया या फिर इंसानों के लिए कुछ बनवा दिया, या फिर एक तरीके स्कूल के अंदर मान लो कि कुछ खेलने का बनवा दिया। 35 लाख बहुत कुछ हो सकता है। 35 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं ओनली फॉर ए सोशल एक्सेप्टेंस। समाज के लिए वो एक्सेप्टेंस है कि ये दोनों लड़का लड़की अभी साथ में रह सकते हैं। अब मतलब ये लाइसेंस मिल रहा है, लाइसेंस मिल रहा है टू हैव सेक्स, टू एंजॉय सेक्स, पैदा करने का, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने का लाइसेंस मिल जाता है। हाँ बच्चे पैदा करना तो उनकी चॉइस है, लेकिन मेनली जो मोटा लाइसेंस वो है कि वो अब एक सेक्सुअली लीगली मतलब एक तरीके से कर सकते हो, इंटरकोर्स कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब सेक्सुअली एक्टिवेट हो सकते हैं। तो एक लाइसेंस 35 लाख रुपए मिलता है वो। जैसे कि अपन ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो भी 2025 रुपए बन जाता है, लेकिन जो सेक्स करने का लाइसेंस है, लड़का लड़की को एक छत के नीचे सोने का, एक बेड पर सोने का जो लाइसेंस है वो इंडिया में 35 लाख में मिल रहा है, जो कि कम से कम है। मतलब ऐसा भी नहीं कि तेरी शादी इतनी खतरनाक हुई थी, मतलब मिनिमम 35 लाख रुपए लगाए गए, तो कम है। मतलब ज्यादा 50 लाख भी लगाते, करोड़ भी लगाते। और अब अपने अंबानी साहब तो 700 करोड़ बताया मैंने अभी, आज पढ़ा मैंने, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उसकी 700 करोड़ के आसपास। तो 700 करोड़ रुपए
बहुत बड़ी चीज़ है शादी जैसी चीज़ पे लगाना। और फिर 700 करोड़ रुपए लगा के इधर जियो ने रिचार्ज बढ़ा दिया। आम जनता बस अब बोल रही है कि तुमने रिचार्ज बढ़ाया, तुम बड़ी शादियों को प्रमोट करते हो वो नहीं दिख रहा, आप घर पे कर रहे हो वो नहीं दिख रहा। तो बिल्कुल। ये सब कुछ है बड़ी शादियाँ। तो इससे रिलेटेड ही फिर मतलब अपना अगला क्वेश्चन यही है कि भाई जब अंबानी जी शादी कर रहे हैं, आपने भी शादी करी, अपने गाँव में कोई बड़ा अमीर आदमी शादी करते हैं, बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि बिग बजट शादियाँ बड़ी चीज़ है और डे बाय डे बढ़ रही है। तो मैं ये अगला क्वेश्चन है अपना कि दिनों दिन शादियों पर अंधाधुंध खर्चा ये बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या कारण है इसका, मतलब रूट कोज या फिर जड़ों तक पहुंचे तो मतलब ये समाज में दिनों दिन ये बिग बजट फेड वेडिंग बढ़ी रही है एक तरीके से, तो क्यों बढ़ रही है एक तरीके से? इसका जहाँ तक मैंने देखा है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ऐड ऑन हुए हैं। बहुत सी गांव के इस तरह की शादियां हैं, उनके अंदर अभी अपन अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं डे बाय डे, और पिछले 6-7 साल में ही ऐड हुई है। और पिछले 6-7 साल में ही टेक्नोलॉजी ने इतना बूम मारा है। इंडिया में देखें चाहे ग्लोबल लेवल पे भी देखें अपन, अच्छा, तो जब से जियो ने रिचार्ज फ्री किया है 2016-17 की बात है सही? एंड्रॉयड मोबाइल्स आ गए, उसके बाद में 4G नेटवर्क आ गया, तो उसके बाद में जैसे टेक्नोलॉजी ने बूम मारा, जैसे रीच बढ़ी है लोगों की, कि हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे बैठे हम कहीं की भी न्यूज़ देख रहे हैं, कहीं का भी कुछ भी देख रहे हैं। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उनके थ्रू लोग अपनी अपनी ये जो फुद्दूपंती है उसको शेयर करते हैं। किसी ने भी शादी के अंदर बहुत बड़ा इवेंट किया है तो वो पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करेगा। उस वीडियो को मैं देखूंगा और मैं खुद में ये चीज़ रियलाइज़ कर लूँगा कि जब मेरी शादी होगी तो मैं क्या क्या तो करूँगा? मैं क्या-क्या करूँगा। या फिर मैं अगर बाप होऊँगा तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं इतना सब कुछ करूँगा। हाँ, मतलब क्या क्या मैं करूँगा शादी के इवेंट्स पर, कितना सोना लगाऊंगा, हाँ, प्री वेडिंग शूट कहाँ पे करना है, कहाँ जैसे पे कि करना है। अगर प्रियंका चोपड़ा की शादी हो रही तो प्री वेडिंग कहाँ करवा रही है, बिल्कुल। या अंबानी वाले बच्चों की शादी प्री वेडिंग कहाँ करवा रही है, तो अपन भी उनकी फोटोज देखते हैं। आज से 5-6 साल पहले जब बच्चे थे अपन, उस टाइम पे कोई प्री वेडिंग नाम की चीज़ नहीं थी समाज में। बट 5-6 साल के अंतराल में, अभी 5-6 साल हुए भी नहीं है, अभी 3-4 सालों में ही ये प्री प्री वेडिंग चला वेडिंग अपने चला है। लोकल गांव में, तो मतलब शहरों में की कल्चर है ये प्री वेडिंग, लेकिन गांव में अभी फिलहाल 3-4 साल में है कि अभी मेरे दोस्त है जिसकी वाइफ घूंघट तो निकालती है, बट उसने प्री वेडिंग कराई है पूरी। और प्री वेडिंग का मतलब शादी से पहले जो शूट हुआ था, फोटोग्राफी हुई थी, वो पूरे टेंट में लगा रखी उन्होंने, एलसीडी पे एलईडी पे फोटोज। तो अब वो सब देख रहे हैं, पूरा गांव घर देख रहा है जिनसे घूंघट निकालना है। बिल्कुल। तो एक तरीके से तुम अच्छा कर रहे हो, घूंघट वाली चीजों से लड़ रहे हो, एक दूसरी तरफ तरफ से तुम खुद ही खुद में ये चीजें करके, इतना खर्चा करके खुद को मॉडर्न दिखाने की कोशिश करते हो, खुद को कूल दिखाने की कोशिश करते हो, और एक टर्म में तुम खुद को बोल्ड दिखाने की कोशिश करते हो। अचानक गुलामी याद आ ठीक जाती है। है। और फिर जैसे ही तुम्हारी शादी हो जाती है उसके बाद में तुम बिल्कुल उस तल से उठ के और एकदम से गिर के बिल्कुल जमीन के स्तर पे आ जाते हो। तो ये क्या है? ये दोगलापन है समाज का। बिल्कुल। वो ठीक बोलते है। हैं ना भारत पे वाले, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया मैं, जो शार्क टैंक पर भी आते रहते हाँ, हैं, अश्नीर ग्रोवर। उनकी तरह मतलब ये समाज का दोगलापन है हाँ। कि एक तरीके से तो प्री वेडिंग करवा रहे हैं एकदम, मतलब अलग अलग स्टाइल में, शॉर्ट्स कपड़े पहन के घूम रहे हैं लड़के। पहले तो अपना सही कल्चर था ना, लड़का लड़की शादी से पहले मिलेंगे ही नहीं, तो अब प्री वेडिंग लेवल तक पहुंच गए तुम। पोस्ट वेडिंग भी होती है, प्री वेडिंग भी होती है, बस सब होती है। और रिसेप्शन जैसे होती है आजकल। रिसेप्शन भी होती है। रिसेप्शन होती है, सब होती है। ठीक है। और जैसे ही शादी हुई उसके बाद तुम कर रहे हो घूंघट निकालेगी लड़की। भाई तुम या तो मॉडर्न बनो, मत यूरोपियन मत बनो, बिल्कुल। वो पुराने इंडियन बन जाओ, या फिर तुम अगर कल्चर यूरोपियन एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर थोड़ा बहुत घूंघट वगैरह बैठाओ, जो कि डेमोक्रेटिक तरीके से गलत है। मतलब बिल्कुल। लोकतांत्रिक वैल्यूज अपने देश की, तो ये सब चीजें गलत है। तो ये डे बाय डे सोशल मीडिया को देख के दिखावा करके ये मतलब चीजें बढ़ रही है, जैसा आपने बताया। आदमी उन चीजों के तले एक हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि दब रहा है, बिकॉज वो जिन लोगों को देख रहा है। अभी मैं एज ए पर्सन, मैं अंबानी की शादी को देख के उससे मोटिवेट हूँ, और मैं अपनी शादी में मतलब उस लेवल का तो नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, मेरी हद से भी बाहर का खर्चा करना चाहूँ, तो वो मेरे लिए कितना गलत हो जाएगा वो फ्यूचर बताएगा मेरे को। एक बंदा अपने बेटे की शादी में अपनी नेटवर्थ का 1% भी नहीं लगा रहा,
और मैं पागल उसी को देख के अपनी 10 साल की 100% इनकम पूरी की पूरी लगा दे रहा हूँ। तो बावला कौन हुआ, पागल कौन हुआ उनमें? जो 100% लगा पा रहा है, मतलब देखा देखी ठीक में। है, मतलब एक तरीके से आप ये बोल रहे हो कि अंबानी पूरे देश में दिखाना चाहता है कि मैं सबसे अमीर हूँ, 10 तो उसको देखा देख लोग पूरे देश में तो अमीर, अपन जैसे लोग देश में तो अमीर नहीं बन पाएंगे, बस वही लेकिन है। अपने गांव में अपनी चोट दिखाने के लिए हाँ, अंबानी गांव में बनना चाहते हैं। गांव जो में अपने अंबानी बनना अपने पूरे चाहते हैं। गांव में, अपने पूरे ठिकाने जितने भी है आसपास के हम्म, गांव, उन सब में ये हम यह दिखाते हैं कि देखो हमने 50 लाख की शादी करी है। बस। जबकि तुम्हारे पास नेटवर्थ तुम्हारे 50 लाख नहीं होगी, तुमने आसपास से रुपए उठाए होंगे, फिर चुकाए होंगे, लेकिन अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपना इकोनॉमिक स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस जनता को बताने के लिए, देखो मैं ऐसा हूँ, खरीद लूंगा तुमको, मैं शादी इतनी बड़ी कर रहा हूँ तो मेरी कितनी ऊंची पहुंच होगी। और क्या। तो ये शादियां दिनों दिन इसलिए बढ़ रही है कि लोग अपना सोशल स्टेटस है ना, वो शादियों के थ्रू इंप्रूव करना चाहते हैं। बिल्कुल। ये है कहानी। हम्म, तो इस तरीके से मतलब देखा देखी में किया जा रहा सब कुछ काम, सही है, बिल्कुल पूरा वही अच्छे से देखा देखी में हो रहा काम। जो मैंने यहाँ पे देख लिया, हम्म, वही मैं फिर देखने के बाद मैं अपने घर पे करूँगा, उसी की वीडियो बना के मैं भी सोशल मीडिया पे डालूंगा, और वो वीडियो कोई और तीसरा देखेगा मेरा भाई, और वही सेम चीज़ मेरे से ऊपर करने की कोशिश। मेरा अगर गांव का ही होगा ना वो, तो मेरे से भी एक स्टेप ऊपर जाने की कोशिश करेगा, चाहे हाँ उसको बिल्कुल उसका परिवार बिक जाने की कगार पे आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो करने की कोशिश पक्का करेगा। हाँ, तो वही वहां सेम तक कहानी है जाएगा। ना कि भाई भाई के बीच में तो ये कहानी आ जाती है। ये हाँ। बिग बजट वेडिंग है, हम्म, दो भाई है, सगे माँ जाए भाई है, उनकी बेटियों की शादी हो रही है। हम्म, तो अगर बड़े भाई ने अपनी बच्ची की शादी में केस रुपए कुछ दिए हो, दहेज इतनी दी हो, बिल्कुल, तो छोटा भाई की जब बच्ची की शादी होगी तो वो उसे सवाया करेगा। बिल्कुल। सवाया करना बोलते हैं ना, उससे बेटर करेगा, हम्म, मतलब बजट बढ़ाएगा सिर्फ इसलिए कि भाई साहब को नीचा दिखाना है। बस वही देखा देखी में तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। हम्म, ठीक है, तुम अपना घर बेचने पे आ रहे हो, और ऐसे करके तुम निकाल क्या रहे हो, एक हम्म, शादी। हम्म, तुमने किया क्या, एक शादी किया, कोई बहुत ऊंचा काम नहीं किया। ठीक है, अभी यही बात करें कि इतना पैसा हम लोगों ने खर्च कर दिया शादी पे। हम्म, ठीक है, वही पैसा हमारे परिवार में एजुकेशन पे भी खर्च हो सकता था, कहीं अच्छी जगह पे भी जा सकता था, लेकिन लोग, पता नहीं क्या है लोगों के दिमाग में कि लोग लोन भी लेते हैं। अंधे हो रखे ठीक है, हैं। शादी करने के लिए लोग लोन लेते हैं। ठीक है, हाँ, और इससे इसी से रिलेटेड अपना एक रिलेटेड क्वेश्चन अगला भी है अगला। क्वेश्चन भी है हाँ हाँ। कि क्या लोन लेकर शादी करना उचित रहेगा? मतलब अब बात आ रही बिग बजट, तो बजट बढ़ाने के लिए तो हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट अगर सड़कें बना रही है तो कहाँ से लोन लेती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेती है, बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, हम्म, आईएमएफ वगैरह उनसे भी लेती है, कई जगह से लोन ले रहे हैं। हम्म, तो गवर्नमेंट लोन ले रही है देश का डेवलपमेंट करने में, यहाँ आम जनता लोन ले रही है शादियां करने में। बिल्कुल। उस सेक्सुअल एक्टिविटी को लाइसेंस देने के लिए, अपने बच्चों को सेक्सुअल एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए तुम लोन भी ले रहे हो। हम्म, अरे भाई, उनको तुम प्रेम करना सिखा दो, मतलब अच्छे से उनको ये बताओ ना इस शादी वाले रिश्ते के क्या मर्म है। वो डेकोरेटिव बड़े बड़े टेंट नहीं है, वो अनंत प्रकार की मिठाइयाँ, 56 भोग बिल्कुल। कहा जाता है अपने राजस्थान में। तो अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खिला खिला के तुम, क्या लगता है कि तुम्हारे लड़का लड़की के बीच में प्रेम है उस तरह का जिस तरह का तुम ये शो ऑफ कर रहे हो? गृह कलेश तो तुम्हारे 6 महीने बाद स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। लड़की को तुम दबा दो, लड़की बोलती है मैं ये घर पे नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। हम्म, और तुम शादियां उस तरह की कर रहे हो कि जैसे कि स्वर्ग में हो रहा सब कुछ। लोन भी ले रहे हो उस चीजों के लिए। हम्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती है अपनी बजट के लिए क्योंकि उनको देश में विकास करना है। और बिल्कुल। तुमको क्या करना है उस लोन से? बस दिखावा ही करना है। फिर उसको मतलब तुम अपनी इनकम तो 10 लाख, अगर तुम 50 लाख लगाना चाहते हो तो फिर या तो आसपास से लेते हो, या फिर सैलरी लोन लेते हैं। हम्म, जैसे अभी तेरी शादी में तूने सैलरी लोन लिया था, हम्म, तेरे भाई ने भी लिया था। तो एक तरीके से उस इवेंट को बढ़ाने के लिए तुम क्यों ले रहे हो ये लोन? अगर तुम लोन नहीं लेना चाहते हो तो फिर कहीं इन्वेस्ट करो ना उससे। बिल्कुल। भाई धंधा कर लो, तुम मील इन्वेस्टमेंट सेट तो कर लो कोई। इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं रहे ना। इंडियन लोग इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे शो ऑफ हैं, कर रहे हैं, जॉब इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर हो। रहे हैं। ठीक इन्वेस्टमेंट है, का तो रिटर्न होता कुछ। एक रिपोर्ट भी पढ़ा था मैंने कि बिग फैट इंडियन वेडिंग का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इन बड़ी बड़ी शादियों के चक्कर में देश की जीडीपी ऊपर नहीं जा पा हाँ, रही। नहीं जा पा रही। बिकॉज अभी ऑडियंस ऐसे सोचेंगी कि कैसे लिंक हो सकता है ये चीज़ें। अभी एक्सप्लेन मैं करना चाहूँगा इस चीज़ को कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे,
आपको क्या लगता है देश के डेवलपमेंट के लिए जो बैंक्स है जो लोन देती है हमारी सरकार को, या फिर हमारी सरकार जहाँ से भी लोन ले रही है, हमारी सरकार के पास बजट जो है वो कहाँ से आ रहा है? अरे भाई, अपन इन्वेस्ट करेंगे वही पैसा वो यूज करेंगे। हम अपन ने अपने बैंक अकाउंट में पैसा डाल, आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी खाते में 50,000 डाल रखा, वो मेरे खाते में, वो आपके खाते में नहीं है, वो सरकार के काम आ रहा है, वो वो बैंक यूज ले रही है उनको, बिल्कुल दूसरों लोन दे रही है। हाँ, देश के डेवलपमेंट में काम आ रहा है वो। लेकिन इतना डीपली कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं, उनके पीछे देश का डेवलपमेंट रुका पड़ा है, आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट रुका पड़ा रुका पड़ा, क्योंकि लोग एक तरीके से, जैसे कि तेरे पापा ने अपनी कमाई है, ज्यादातर कमाई का हिस्सा अभी शादी पे लगा दिया। बिल्कुल। अब शादी वाले मतलब था ना कि इन्वेस्टमेंट किया तो उसका रिटर्न भी होना चाहिए कुछ। बिल्कुल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या शादी का? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। कुछ नहीं। भाई अगर तेरे पापा इतने रुपए कहीं धंधे में लगाते तो देश की जीडीपी बढ़ती ना। बिल्कुल। लेकिन अब जो पैसा एक तरीके से शादी में चला गया, 35 लाख के आसपास जितना भी दोनों घर वालों ने लगाया, उसका वापस रिटर्न क्या मिलेगा तुम्हें? कोई रिटर्न नहीं। इतना ही मिलेगा। रिटर्न में क्या मिलेगा? रिटर्न में बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे, ज्यादा सीधा घर वालों के लिए। और क्या मिलेगा उसका? और क्या? कुछ नहीं मिलेगा। एक और शख्स पैदा कर दोगे कार्बन फुटप्रिंट छोड़ने के लिए, एक बच्चा और आ जाएगा जिसकी शादी के लिए फिर तुम और पैसे इकट्ठे करने लग जाओगे। तो देश की जीडीपी उतना बढ़ेगी जब देश में बिजनेस चलेगा। तुम बिजनेस तो रन कर ही नहीं रहे, तुम तो बिजनेस का कुछ भी है वो शो ऑफ में दिखा रहे हो। और हम ये नहीं बोल रहे कि तुम बिजनेस भी वो सारे करो जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़े, बस अच्छे बिजनेस भी बहुत सारे हैं। हम ये भी नहीं बोल रहे कि तो अंधाधुन एयर कंडीशनिंग बनाने लग जाओ तुम। और हम नहीं चाहते कि तुम कोयला जलाओ, कुछ भी करो, या फिर कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाओ। बहुत अच्छे बिजनेस भी है, बिल्कुल वो कर सकते हो। लेकिन आम जनता को बिल्कुल नहीं पता कि उनका पैसा है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, क्योंकि समाज में ये कल्चर है ना कि बड़ी से बड़ी शादी करें, मतलब उनसे बेटर करें, हमारे पड़ोसी से बेटर करें। मतलब कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पड़ोसियों ने अगर ये धंधा कर रहे हैं तो हम भी कुछ इन्वेस्ट करके धंधा करेंगे। बिल्कुल। वो अच्छी चीज को, हमारे पड़ोसी कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम भी जाएं, ऐसा बहुत कम करेंगे। ऐसे बोलेंगे अच्छा वो बावड़े घूमने पैसे उड़ा रहे हैं। घूमने कौन पैसे उड़ाता है? सोना खरीदो ना शादी के लिए, टेवटो गड़ाओ जी ना थोड़ा तरह का। बावड़ा है, फिरता फिर घूमबंद रुपया कटवा रहा था। आम जनता ये चीज सोच ही नहीं पा रही है कि इन चीजों का लाइफ में महत्व क्या होता है। ठीक है, उनको लगता है कि जो कुछ है, जो हम कर रहे हैं उसी में है सारी चीजें, दिखावा जो हम कर रहे हैं उसी में है सारी चीजें। लोन लेके शादी करना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन सारा पैसा फूंक दो उन पर। समाज में हमारा टोरा होना चाहिए कि फलाने ने ऐसी शादी करी अपने बेटे की। ठीक है, उनको देश के डेवलपमेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक बंदा अमेरिका में काम करता है, आज अपन देखते हैं हर जगह कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है जो वीडियो बनाते हैं कि मैं अमेरिका में गया, वहाँ का सिस्टम ऐसा है, वहाँ रोड्स ऐसी हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है। इंडिया में आते हैं, बोला यहाँ गंदगी पड़ी है, यहाँ पे भाई ये डेवलपमेंट होगा कब, कैसे होगा? तुम सरकारी बस की बुराई कर देते हो खड़े खड़े कि सरकारी बस ऐसी है, या फिर सरकारी ट्रेन ऐसी है, सफाई नहीं हो रही। तुम पैसा ना तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे में पैसा रखते हो, तुम घर में दबा के तुमने पैसा रख रखा है। ठीक है, और ना तुम कहीं शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे भी किसी भी जगह पे तुम अपना पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो, तो पैसा सरकार के पास आएगा कहाँ से? तुम्हारा पैसा ही सरकार के पास जाएगा ना, कहीं से पैदा थोड़ी हो रहा है सरकार के पास पैसा। सरकार के पास पैसा सरकार को अपन ही देंगे टैक्स के रूप में। और ज्यादातर ऐसा है ना कि मतलब अपन को लगता है कि मतलब एक लॉजिक ये भी लेंगे लोग कि अपन बड़ी बड़ी शादियां करेंगे, जो सामान खरीदेंगे तो उसका जीएसटी तो गवर्नमेंट के पास जाएगा। बिल्कुल, ऐसा भी सोचते हैं ना आप। लेकिन दुखद ये है कि शादी में 50 लाख रुपए लगाए, कपड़ा लाए, कुछ भी लाए, तो ज्यादातर वो सामान ब्लैक में आता है। और क्या? कौन सा दुकान वाला जो अगर तुम पहनने वाले कपड़े ला रहे हो तुमको बिल दे रहा है? गाँव में कोई बिल नहीं दे रहा, जीएसटी बिल ही नहीं रहा ना। मिठाई वाला तुमको बिल दे रहा। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम 50 लाख की शादी करो तो उसका कुछ जीएसटी 18%, 10% गवर्नमेंट के पास है। वो तो सारा का सारा काला पैसा उन लोगों के पास जा रहा है जिन्होंने धंधा सेट कर कपड़ों की दुकानें खोल रखी है, मिठाई की दुकान खोल रखी है। और वो मिठाई वाला कभी तुमको आज तक अगर तुमको रिसिप्ट काट के दे तब माने जीएसटी जा रही है, जीएसटी खुद पे नहीं कर रहे वो। तो वो मार्केट में घूम रहा सारा पैसा। जो दुकानदार है वो भी, उनके बच्चों की शादी बिग फेट वेडिंग होती है, तुम शादी कर रहे हो उनकी भी बड़ी बड़ी शादियां होती है। तो ऐसे चलता जाता है। और आई थिंक इसी के बीच चाय आ गई है, चाय तो एक बार अगला क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले चाय लेते हैं। लेके आऊं तो आजा, तो वीडियो में कहीं है दिखे कौन तो आजा।
दे दो तो चाय को खाइए। ये भाई शर्म का ही है। ये है गाइज मिक्कू की मम्मी भागवती देवी, यही है जो कुछ कौन सी वीडियो में थी, सेकंड वीडियो में हाँ मिक्कू आई थी ना, उसमें तो चाय पीते पीते अपन चल रहे हैं कि मतलब लोगों को लगता है कि अगर मोटी शादी कर रहे हैं अपन, इस पे थे कि तो 50 लाख रुपए को शादी में लगा रहा, तो भाई वो चीजें खरीद रहा है, मिठाई बिल्कुल। खरीद रहा है, चीनी खरीद रहा है, कुछ भी करता है, उसका जीएसटी कहीं ना कहीं जा रहा है। हम्म ये अपना इंडिया का जो इनकम टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हम्म इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में आता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स भी गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता। काले धंधे बहुत है, काला बाजारी बहुत है, सब जगह है। लोग तो मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग में भी पता नहीं कहाँ कहाँ से टैक्स बचा लेते हैं। तुम अपने स्तर पे सारी चीजें छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो, और फिर तुम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सरकार पूरी वाइट हो जाए, करप्शन रहे नहीं देश में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जनता ही कर रही है करप्शन। ग्राउंड लेवल से तुम्हारे को करप्शन कम करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें सॉर्ट होगी। गांव हर दुकान पर करप्शन हो रहा है भाई। बिल्कुल। एक बार मतलब मैं बहुत बार करता हूँ, गांव वाले हर दुकान को बोलता हूँ कि कपड़े वाले भाई बिल दे दे, जीएसटी का बिल दे दे, तो बोल रहे भाई हमको ही नहीं मिलता जीएसटी पे, अगर तुम उससे हम जीएसटी लेंगे तो तुम अभी कपड़े नहीं लोगे, हमसे इतना महंगा पड़ेगा। बिल्कुल। तो तुम अपना सस्ता देखने के लिए भाई जो चीज 500 मिल रही है, अगर वो 400 में मिल रही है तो मैं तो ले लेता हूँ। जीएसटी बिल जीएसटी वही जाए दे भाड़ में। रहा है जो किसी ऑथोराइज्ड ब्रांड के रिटेलर्स हैं। हाँ आज के टाइम में मार्केट में कहीं पे भी चले जाओ, लोकल जो दुकान कर रखा है जिसने, उनके पास में बिल नाम की कोई चीज है ही नहीं। दे ही नहीं रहे बिल, क्योंकि खुद ना लीगल तरीके से कच्चा माल नहीं ला रहे वहां से। बिल्कुल। जो अपन को कपड़े दे रहे ला ही नहीं रहे वहां से माल, वो भी इलीगल तरीके से कर रहे हैं। और क्या। तो मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं बोल सकते कि तुमको लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ इनडायरेक्ट टैक्स तो जा रहा है, जीएसटी तो जा रहा है भाई, बड़ी शादी कर रहे हैं जीएसटी भी नहीं जा रहा, और ना ही जो इतना मोटी शादी कर रहा है वो बंदा अपना इनकम टैक्स भर रहा। गाँव में जितने भी लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो जिनके पास करोड़ों पैसे हैं, बिल्कुल। वो ऑन डॉक्यूमेंट तो वो क्या बन रहे हैं, फार्मर्स, और पता नहीं वो कितनी कालाबाजारी कर रहे हैं, वो मतलब अवैध में शराब बेच रहे हैं, अवैध में धंधे चला रहे हैं, कपड़े की दुकान भी अवैध में चला रहे हैं, सारे काम अवैध कर रहे हो। और क्या। हार्डवेयर का काम अवैध में कर रहे हैं, कुछ भी लीगल तरीके से नहीं कर रहे। और फिर वो भाई अब इलीगल तरीके से कर तो पैसा तो बनेगा, वरना तो गवर्नमेंट कट ले लेगी। और फिर ना तो इनकम टैक्स भर रहे हैं, ना इंडायरेक्ट टैक्स भर रहे, कुछ नहीं भर रहे, और फिर वो पैसा इकट्ठा हो रहा है, और सारा पैसा सिर्फ शादियों के चारों ओर घूम रहा है, शो ऑफ के चारों ओर घूम रहा है। वो इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे, जीडीपी बढ़ेगी कैसे, सब चीजें यूं गोल घूम रही है। बिल्कुल। ये ऊपर कैसे जाएगी? अभी इतनी देर हमने इकोनॉमी पे हम लेक्चर देने लग गए, ठीक है, देश की ग्रोथ पे, जीडीपी पे बात करने लग गए। लोगों को ऐसा लगता है कि कहाँ शादी का टॉपिक था, कहाँ पे लेके चले गए, कहाँ पहुंच गए, जबकि सारी चीजें एक जुड़ी हुई लूप है और वो कनेक्टेड है। सर्किट है वो। हमने तो बहुत कम बोला है। आचार्य प्रशांत की एक वीडियो है, उसके अंदर आचार्य प्रशांत ने ऐसा बताया है कि तुम महंगी महंगी शादियां करके बोला इधर पड़े रहो, नत्था जी कत्था जी जो भी हैं, और कल को चाइना वाला आएगा, वो घुस के बोला सर पे इस नत्था जी के बंदूक तान के खड़ा हो जाएगा। खड़ा हो जाएगा। और और जो कि एक्चुअल में हो रहा है। चाइना धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, क्योंकि वहां पे ये फुद्दू चीजों पे खर्च नहीं करते वो पैसा। कल्चर ही नहीं, वो जापानीज कल्चर, चाइनीज कल्चर, अमेरिकन कल्चर ऐसी नहीं है फेट वेडिंग की, बस। और क्या। वहां पे मतलब लड़का लड़की मिल रहे हैं, शादी कर लो, 4-5 जने हैं मिलके कर लो। और शादी कोई बड़ी चीज थोड़ी यार, तुम क्या मतलब, यहाँ शादी भी अरेंजमेंट होती है ना, वहाँ शादी अपनी नेटवर्क के हिसाब से करते हैं लोग। तो यहाँ पे अरेंज मैरिज का सिस्टम भी तो अपने इंडिया में है ना। अरेंज मैरिज शादी तब होती है जब सर के सामने और पास कितना पैसा है। बिल्कुल। अरेंज मैरिज का मेन है लड़के के घर पे कितने रुपए लगाएगा शादी पे। तो बिग बजट तो शादी सगाई होने से पहले दिख जाता है। बजट लोग के देख तो लोग शादियां कर रहे हैं। तो इंडिया में तुम प्रेम विवाह तो होने नहीं दे रहे, अरेंज विवाह तुम कराना चाहते हो। अरेंज विवाह में तुम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस देखते हो फैमिली का, ना तो उसका साइकोलॉजिकल देखते हो, ना उसका नॉलेज देखते हो। भाई फाइनेंस कितना है, जितना शादी में खर्च हो रहा है ना पैसा, उसका मेरे को ऐसा लगता है 60 to 70% जो पैसा खर्च हुआ है वो पूरा का पूरा पैसा दहेज में गया है। लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से। लड़के की तरफ से ज्वेलरी वगैरह जो होती है वो, लड़के की तरफ से जो भी गाड़ियां तक देते हैं आजकल लोग, देते हैं, ठीक है, गाड़ी देंगे, बाइक देंगे, कैश देंगे 30-40 लाख रुपए, ठीक है, जितनी ऊंची पोस्ट उतना कैश, बस, ठीक है। तो ये खर्चे हैं, इन्हीं की वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं, ये देश आज यहाँ पे है, ठीक है। बहुतों को लग रहा होगा, बहुतों ने और भी वीडियो देखे होंगे, उनको ऐसा लगता है कि देश बहुत डेवलप कर रहा है। देश डेवलप नहीं कर पाएगा जब तक नॉर्मल इंसान, आम जनता का माइंडसेट वैसा नहीं होगा, इकोनॉमिक तरीके से नहीं सोचेगा। आम जनता का माइंडसेट ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया देखे भ्रमण करें,
अपने सिर आम जनता जब तक कुआ का मेंढक बन के रह जाएगी तब तक देश कैसे डेवलप होगा भाई? बिल्कुल। अपन वोट अपन देते हैं, नेता अपन चुनते हैं और अपन ही चुने हो तो फिर गलत नेता को चुनेंगे ना और क्या। भाई। चुनाव भी अपन गलत ही करेंगे क्योंकि अपन को अभी इतना भी नहीं पता संविधान क्या है। तो एक तरीके से देखे ना हर तरीके से, तो मतलब अभी जो नॉर्मल पब्लिक के जागरूक होने से पहले इस देश में कुछ किसी होगा ही भी नहीं। देश में कुछ नहीं हो सकता। आज जापान इतना डेवलप्ड है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के एरा में देख लो, कहीं पे भी देख लो, जापान इतना डेवलप है, तो उसके पीछे का रीजन है वहाँ की पब्लिक। वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपनी कंट्री को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने यूथ को लेके, ठीक है। और क्या तुम मैप उठा के देखो, जापान दिखता भी नहीं है मैप पे। दिखता है, अरे राजस्थान से बहुत छोटा था। मैं तो ये बोलता हूँ कि जापान है ना, और आज के लगभग 20 साल पहले देखिए 1995 में तो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमी थी वो। बिल्कुल। अभी तीसरे नंबर पे है वो, तीसरे चौथे पे। कभी जर्मनी आ जाती है, कभी वो आ जाता है। इंडिया तो उससे भी नीचे है। इतना छोटा देश होके 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसकी। बिल्कुल। और उस टाइम पर जब इतना छोटा था 1995 में, तब अमेरिका के बिल्कुल क्लोज था। बिल्कुल। जस्ट कंपीट कर रहा था अमेरिका को, फर्स्ट पे आ सकता था उस टाइम। मतलब इतना ज्यादा वहां पे टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो गया था अच्छा सा। या आज जो गाड़ियां अपन देख रहे हैं, मारुति गाड़ी है, जापानीज कंपनी है, सुजुकी। ज्यादातर जो बढ़िया गाड़ियां इंडिया में वो जापानीज कंपनीज है। बिल्कुल। तो जापान तो शुरू से आगे, वो जापान के लोग ऐसा नहीं सोच रहे जो अपन सोच रहे। वहां पे कल्चर ऐसी नहीं शादियों की। और क्या। वो पैसा जिंदगी में जो कमाते हैं, एक बापू अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमाता है तो 1 करोड़ लगभग सारा शादियों में नहीं लगाता वहाँ। बिल्कुल। शादियां 1 करोड़ का लगभग यूं मान ले 1 लाख में काम हो जाता है। और इंडिया में 1 करोड़ किसी के पास तो 2 करोड़ की शादी ठोकेगा उसी दिन। ठोकेगा 1 करोड़ लोन लेगा। और मतलब इसी से रिलेटेड अपना अगला क्वेश्चन भी है कि जो अपना लास्ट क्वेश्चन है कि अपना पैसा शादियों में नहीं तो कहाँ फूका जा सकता है, मतलब कहाँ उड़ाया जा सकता है? ब्याह से भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है क्या? मतलब शादी से भी कुछ इंपॉर्टेंट है क्या जिंदगी में? इससे अलावा भी कुछ ऐसे काम है कि जहां पर पैसा फूंक सकते हैं? देखो, पब्लिक चाहे माने ना माने, शादी बहुत आगे की बात है। जहाँ तक अगर मैं सोचूं अपने स्तर पे, तो शादी बहुत बाद की बात है। आपकी लाइफ में एक समझ आने के बाद की बात है, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने के बाद की बात है, आपकी लाइफ में एक इंडिपेंडेंस आने के बाद की बात है। बहुत सारी चीज़ें जब आपके जीवन में ऐड हो जाती है, उसके बाद में शादी करना इज़ मोर बेटर। और इसमें ऐसा होगा ना कि इतना सब कुछ अगर आपकी लाइफ में होगा, तो आप ये जो रास्ता बनाया हुआ है ना समाज के हिसाब से, बड़ी बड़ी वेडिंग वाला, उस रास्ते की तरफ जाओगे ही नहीं। हाँ, दूसरे रास्ते में इन्वेस्ट कर दोगे तो। बिल्कुल। आप अगर ये पाथ से आप गुजर जाओगे ना, आपने अच्छा ट्रेवल कर लिया, आपकी सोच, इंटेलेक्चुअलिटी आपकी बढ़ गई, ठीक है, उसके बाद में आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर लिया, इंडिपेंडेंट हो गए आप, ठीक है, अच्छी खासी आप में समझ आ गई, आपने घर देख लिया, परिवार देख लिया, उसके बाद में आपको लगा कि एक पार्टनर होना चाहिए हमारे साथ में। उसके बाद में आपकी सोच इतनी ज़्यादा फ्रीली हो जाएगी ना कि आप ओपन माइंडेड हो जाएंगे पूरे। घर वालों को भी बोल पाओगे आप, और खुद की दम पे एक डिसीजन ले पाओगे कि ना, इस चीज में इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, शादी कोई बड़ी चीज, शादी में 2 इंसानों का मिलन जरूरी है। बिल्कुल। शादी को लोग देखते नहीं है, मैरिज को कम देखते हैं और सेरेमनी को ज्यादा देखते हैं कि कितना बड़ा सेरेमनी किया है, कितना डेकोरम पे पैसा लगाया है। तो जो शादी 2 इंसानों की हो रही है उनको तो भूल ही जाते हैं, चकाचौंध को देख रहे हैं लोग। बिल्कुल। और जितना पैसा तुम शादी में लगा रहे हो, उस पैसे से एक बंदा अच्छा खासा इंडिपेंडेंट हो सकता है, बिजनेस खड़ा कर सकता है। बिजनेस खड़ा कर सकता है, ठीक है। एक लड़की जो पढ़ी हुई नहीं है, उसको घर वालों ने पढ़ाया नहीं, उसको अच्छी खासी एजुकेशन मिल सकती है, ठीक है। और दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, फिर उन्होंने शादी कर ली है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इतने पैसे से वो एक जगह स्टेबल हो सकते हैं, वो अपना घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अरे वो वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। 35 लाख तेरी शादी हुई है, 35 लाख में तुम कहाँ घूमते? बिल्कुल। थोड़े रुपए तेरे ससुराल वाले देते, थोड़े तेरे पापा देते, टोटल 30-35 लाख कर देते हैं। 30-35 लाख में ये कपल कितनी दुनिया घूम लेता। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि जितना पैसा तुम घूमने में खर्च करते हो, एट द एंड तुम उस घूमने के 5-6 साल बाद में उसका दूना पैसा निकाल लो, वापस रिटर्न आ जाएगा।
भाई घूमना एक इन्वेस्टमेंट है तो उसका ये- रिटर्न मिलता है भाई, घूमने से ज्ञान आता है। हम्म, अपने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो कितना भ्रमण करते थे। हम्म, आज अपने शंकराचार्य वो कितना भ्रमण कर रहे हैं। कबीर साहब है। हाँ, कबीर जी ने कितना भ्रमण किया, गांधी जी भी एक तरीके से हम्म, कितना भ्रमण किया उन्होंने। बिल्कुल। मतलब पूरे देश को देखा उन्होंने, कितने वो किए। अगर वो इन्हीं बड़ी बड़ी शादियों में फंस जाते तो वो रिवोल्यूशनरी बनते ही नहीं। नहीं बता। भगत सिंह भी पैदा नहीं होते। हम्म, भगत सिंह कैसे बनते? भगत सिंह को तो शादी के लिए घर वालों ने बोला था, तो क्या बोला था कि मेरी मेरी वाइफ कौन है, शायद उन्होंने आज़ादी का बोला कि आज़ादी ही मेरी अब लुगाई है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो एक तरीके से उन्होंने, अगर वो बड़ी बड़ी शादियों चक्कर में फंस जाते, अपना देश में इतने बड़े बड़े दिग्गज नहीं मिलते हम्म, और फंस जाते तो फिर कैसे मिलते वो लोग। और अपन इस कल्चर को ऐसे आगे प्रमोट करते जाएंगे, बड़ी बड़ी शादियों को प्रमोट करते जाएंगे, ऐसे ही चलता जाएगा गाँव में, तो फिर अपना देश का क्या तो जीडीपी बढ़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि आम जनता पैसा सिर्फ शादी में फूंकना चाह रही है, लेकिन वो नॉलेज ने में पैसा इकट्ठा कर लगा सकते हैं भाई, कहीं पढ़ने पे आईएएस लेवल की तैयारी करो। आईएएस मत बनो यार, एक बार यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ के देखो। यूपीएससी के सिलेबस से जो तुमको तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आएगा तब पता लगेगा। बिल्कुल। तुम अगर घूम रहे हो तो घूमने पैसे लगाओ तो पता लगेगा दुनिया कैसी है। तुम किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शादी वाले पैसे, तो पता लगेगा कि कौन कौन से मार्केट में कैसे कैसे रुपए कमाए जा सकते हैं। पैसा कमाना पाप थोड़ी है। बिल्कुल पाप तो है पैसा कमाकर गलत जगह फूंक देना। फूक देना। बिल्कुल ये है। पैसा लाइफ में जरूरी है, हम्म, ये एक सही चीज है, इस चीज को हम झुठला नहीं सकते। फाइनेंशियली आदमी को स्ट्रांग होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन स्ट्रांग होने के बाद में जो उसने सेविंग्स कर रखी है उस चीज को एक फुद्दू चीज में खर्च कर देना, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। उसके ज्ञान पे, उसकी इतने साल की समझ पे, इतनी उम्र पे, ये एक मतलब जोर का तमाचा है। कि कहाँ ठीक है। खर्च करता हो, गलत जगह खर्च कर रहा है तो बहुत बिल्कुल। बड़ा तमाचा है। बिल्कुल। कि पैसा कमाना, सही तरीके से पैसा कमाओ हम्म, और खर्च भी सही तरीके पे करो, सही जगह पे खर्च करो। बिल्कुल। अगर घूम लिए पूरी दुनिया, तुमने बहुत सारा ज्ञान भी आ गया, अब भी पैसा पड़ा, तो तुम यार दूसरों की हेल्प करो ना। हम्म, एनजीओ में पैसे लगाओ, और क्या। भामाशा बन जाओ, सरकारी स्कूल में तुम पैसे लगा दो, सरकारी हॉस्पिटल में लगा दो, खुद खुद हॉस्पिटल खोल लो। उस हॉस्पिटल को तुम फिर वहाँ पे जो कैंसर का हॉस्पिटल खोलो, वहाँ पे तुम फ्री कर दो। जैसे अपने रतन टाटा जी थे, उन्होंने कितना पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल फ्री में चल रहे हैं उनके। कितने बिल्कुल। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो वो फ्री में इलाज करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब उन्होंने अभी शायद नॉर्थ ईस्ट में कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया था, कैंसर का हॉस्पिटल, बहुत बड़ा। वो एशिया लेवल पे फेमस एशिया लेवल पे, मतलब वर्ल्ड लेवल की उसमें वो सिस्टम था, लेकिन वो चैरिटी थी उनकी। रतन टाटा जी ने तो शादी नहीं करी। उनकी पर्सनल लाइफ पर क्या खर्चा हुआ, एक बार देखो ना, तो शादी पे किया। उनके कपड़े देखोगे तुम, बिल्कुल सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग बंदा। बिल्कुल। और उनके थॉट्स देखो, आज कितना बड़ा मतलब कॉन्ग्लोमरेट बंदा था वो, कितनी बड़ी कंपनी है। बिल्कुल। मतलब टाटा हर इंडस्ट्री में आज, बिल्कुल है। टाटा हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, टाटा ज्वेलरी में भी है, टाटा इस ऑटोमोबाइल में भी है, टाटा टेक्नोलॉजी में भी है, हर जगह है। टाटा और की क्या। एयर इंडिया भी है, टाटा वापस ले ली। और क्या। मतलब उसके जेआरडी टाटा ने एयर इंडिया बनाई थी, हम्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको वापस नेशनलाइजेशन किया था, वो ले ली थी, फिर वापस प्राइवेटाइजेशन करके वापस गवर्नमेंट को दे दी, उसको रतन टाटा जी को दे दी। तो उस बंदे ने खुद की जिंदगी में कहाँ पैसा खर्च किया, बिल्कुल। उन्होंने कमाया, देश के लगाया। और क्या। तो वैसा पैसा कमाना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पैसा कहाँ खर्च करना, ये आना भी बहुत बड़ी चीज है। गलत जगह पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। कि बड़ी बड़ी शादियों में तुम दूसरों को दिखाने में पैसा कैसे खर्च कर सकते हो यार, दूसरों की सहायता करो ना। भाई गांव में कोई गरीब इंसान है, तुम उसकी पढ़ाई पर पैसा लगा दो यार, बिल्कुल। स्कूल में लगा दो। तो मेरे हिसाब से पैसा शादियों में फूंकने के बजाय कहीं अच्छी जगह फूंको, और क्या। जो अपना देश की ग्रोथ हो, देश का शिक्षा का लेवल बढ़े, देश का बिल्कुल। डेवलपमेंट बढ़े, देश की जीडीपी बढ़े। अपन देखते ही हैं यार, अपने गांव के स्तर की स्कूल्स को भी अगर अपन देख लें तो उनकी क्या हालत है आज के बहुत। टाइम में। आज के समय इतने भामाशा बैठे हुए हैं गांव के अंदर, इतने अच्छे खासे पैसे वाले लोग बैठे हाँ, हुए उनकी हैं। बिल्डिंग्स देखे तो ठीक भाई है। साहब, उनके घर देख के आओ, गांव के अंदर भी घर देख लो। आज के टाइम में लोगों के पास कितने कितने खतरनाक घर बना रखे हैं उन्होंने। और गांव के स्कूलों का ये माहौल है, उनके बच्चे वहीं पे पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, या तो उनके बच्चे वहां पे पढ़ नहीं रहे होंगे। ठीक है, हाँ, जिनके पास पैसा है उनके बच्चे तो बहुत अच्छी प्राइवेट में पढ़ उन्होंने रहे डाल हैं। रखा है, कहीं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होगी वहां पे डाल रखा है, इंटरनेशनल स्कूल होगी उसमें डाल रखा है। लेकिन गांव में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तुम उसी के डेवलपमेंट में पैसा लगा दोगे तो कितना यूथ आगे बढ़ेगा, कितने लोगों का भविष्य उधर जाएगा। और गांव से कितना यूथ बाहर निकलेगा इन सब चीजों से, दुनिया और एक्सप्लोर करेगा। ऊंचा काम करके आएगा, तुम्हारे गांव का नाम रोशन होगा। हाँ, ठीक है, तुम्हारे सिटी का, गांव का, जो भी है, जहाँ पे भी तुम हो, तो वहां का नाम रोशन करेंगे बच्चे, अगर तुम पैसा उन पे सही invest तरीके करोगे। से लगाया जा सकता है, बस मैं तो चाहता हूँ कि इंटेंशन होना चाहिए। और और मन तुम्हारा नहीं कर रहा हाँ, कि भाई हम
क्यों दें दूसरों क्यों स्कूल दें, में, दूसरों को क्यों दें, अपनी औलाद पे खर्च कर लो यार, खुद पे कर, घूम लो यार। खुद पे खर्च कर लो, अपने बच्चों की एजुकेशन पे। उनको अगर तुम्हारे पास अनाप शनाप पैसा है तो बच्चों की एजुकेशन पे अनाप शनाप पैसा लगाओ, ना कि लाइब्रेरी उनकी खड़ी कर शादी दो पे, घर पे, ना कि इतनी उनकी शादी इतनी पे किताबें लाओ तुम, और क्या, नॉलेज मतलब ज्ञान होगा तो पैसा तो कमा लेगा, और क्या। शादी लायक भी बन जाएगा वो। हम्म, मतलब इंडिया में ये भी अरेंज मैरिज की वजह से तो होता है ना कि बाप पैसा इकट्ठा इतना करता है कि जब लड़का खुद एलिजिबल नहीं शादी करने के लिए, कमाता कुछ है नहीं, लेकिन बाप के पास बहुत पैसा, तो कोई दूसरा अपनी लड़की दे देगा उसके बाप की संपत्ति देख के भी। बिल्कुल। अब अगर बेटा लायक नहीं है तो बाप को देख के बच्ची दे देते हैं कि कोई ना हम्म, पैसा तो है ही, चल जाएगा घर। देते ही हैं यार, वो तो चीजें ये तो अपन देखते ही हैं देखते हैं, समाज तो में, मतलब ठीक है। इससे बेटर है ना कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे बच्चे पे इस तरीके से लगाओ कि उसका नॉलेज बढ़े, बिल्कुल। उसका एक्सपोजर बढ़े, उसकी वजह से फिर वो पैसा कमाना सीख जाए। तुम घर भी बड़ा इसलिए बना रहे हो ताकि मेरे बेटे की शादी हो जाए या हाँ। सगाई हो जाए, और वो घर जो लोन की बुनियाद पे खड़ा हुआ है वो कितने दिन टिक पाएगा, कितने दिन टिक पाएगा। ठीक है। तो मत करो ऐसा। हम तो यही बोलेंगे अंत में, मतलब लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल। अपना लगभग कवर हो गया। तो हम्म, बड़ी बड़ी शादियां, इनका अल्टरनेटिव है कि तुम पैसा इतना है तो घूमो, बिल्कुल। पैसों घर पे लाइब्रेरी बनाओ, घर पे और सामान दिखावे वाला कम रखो, बिल्कुल। लाइब्रेरी बनाओ, बड़ी बहुत सारी किताबें खरीदो इस तरीके से, और किताबें पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि हमने भी इन किताबों के थ्रू गए तभी पता लगा। भोग वाली चीजों को मत लाओ घर हाँ में। हाँ, भोग की चीजें कम करो, भोग विलासिता से फर्नीचर दूर से जाओ। मत भरो घर को, हम्म, किताबों से भरो घर हाँ को। हाँ। और एक भोग विलास से दूर जाओगे ना तभी पता लगेगा, एक शादी कुछ भी नहीं, एक संभोग का अरेंजमेंट है। बिल्कुल। तो इस संभोग के अरेंजमेंट को तुम, मतलब संभोग के अरेंजमेंट में इतना पैसा मत लगाओ, इसको इतना बिल्कुल। बड़ा मत मानो। हम्म, हम तो लास्ट में यही बोलेंगे। बिल्कुल। बाकी और कोई लास्ट मैसेज, हमारे जो विचार, हमारे तो विचार आपको कैसे लगे, और हम चाहते हैं कि हमारे विचारों को तुम आंख बंद करके बिलीव ना करें, बिल्कुल। क्रॉस चेक जरूर करें। अंत में यही बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपना स्व विवेक यूज करें, बिल्कुल। आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़े, ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल हमें पढ़े। यही लगता है कि किसी को किसी की बात पे ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना आंखें चाहिए, नहीं बंद करनी। ठीक है। हमने ये किताबें भी आपके सामने इसीलिए रख रखी है कि आप इनको देख के ही कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दें। हाँ, आपका नजरिया, ठीक मतलब है। हमने जिस तरीके से इन किताबों में पढ़ा है, आप भी पढ़ोगे तो आप उसमें से कुछ और भी नया देख सकते हो। बिल्कुल। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका हर पर्सपेक्टिव का डिफरेंट अलग हो अलग सकता होता है। है। तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों पे फोकस करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स पढ़े, बिल्कुल। जो फेट वेडिंग पे जितने भी आर्टिकल्स है वो पढ़े। बिल्कुल। हमने भी कहीं कहीं से पढ़ के तो बताया, ऑब्जर्व करके, तो आप भी सारा चीज़ें क्रॉस चेक करके फिर ये हमारी बातों पर विश्वास करें। बिल्कुल। और इसके साथ धन्यवाद फॉर वॉचिंग, और हमें ऐसे सपोर्ट करते जाइए। थैंक यू। राम राम। राम राम जी। चलो फिर करो ऑफ कैमरा। आज सर्दी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा सर्दी है गाइज।